हर कपल फाइट करता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन क्या फर्क होता है एक हैप्पी कपल और एक अनहैप्पी कपल में? हैप्पी कपल अपने रिश्ते को डैमेज नहीं होने देता और वही अनहैप्पी कपल अपने रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज कर बैठता है। तो आज सबसे पहले एक मिथ है जिसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यानी कि अगर किसी कपल में फाइट होती है या बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उस कपल में प्यार कम होने लगता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हर कपल में, हर रिलेशनशिप में और हर पार्टनरशिप में फाइट्स जरूर होती है। आप खुद ही समझ के देखिए कि ये दो पार्टनर जो अलग अलग जिंदगी जी करके आज साथ रहने आए हैं, इसकी लाइफ में जितना भी स्ट्रगल रहा है वो उसके लेवल का था, इसके लाइफ का स्ट्रगल बिल्कुल अलग लेवल का था। दोनों की लाइफ के बिलीव्स के पैटर्न्स अलग है, दोनों अपनी जिंदगी में अलग अलग टाइप की कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, वो पेशेंट लेवल अलग है, उन दोनों का बात करने का तरीका अलग है, उन लोगों की जीवन शैली अलग है, और उसके बावजूद भी वो दोनों साथ में रह गए हैं। तो सीधी सी बात है कि फाइट तो होगी ही, लेकिन प्रॉब्लम फाइट होना नहीं है, प्रॉब्लम है उस फाइट का पैटर्न। किस तरीके से फाइट होती है उससे आपका रिलेशनशिप डैमेज होता है। और रिलेशनशिप को डैमेज करने की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक अगर मैं आपको बताऊं, एंड दैट इज कैरेक्टर अटैक। यानी कि आर्गुमेंट्स में और फाइट्स में कई बार ऐसा होता है कि हम उस इशू को साइड में रख करके इंसान पर अटैक करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप दोनों पार्टनर्स कहीं शॉपिंग पर गए हैं जहां पर वाइफ ने बहुत अच्छी खासी शॉपिंग करी है खुद की। जब अकेले खुद की बहुत सारी शॉपिंग होने के बाद जब बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो बिल को देख करके पति ये कहता है कि यार तू कितनी सेल्फिश हो, सारी शॉपिंग तूने अपनी खुद के लिए करी। इसकी जगह अगर वो ये कहे कि यार मेरा भी मन था एक ट्राउजर और शर्ट लेने का, मुझे भी 2 पर्स पसंद आ रहे थे, मुझे भी कुछ चीजें थी, कुछ शूज थे, कुछ चप्पल थी जो मुझे भी पसंद आ रही थी, यार मेरा भी मन था कुछ शॉपिंग करने का। जब आप अपनी पार्टनर से अपने दिल की बात बयां करते हो, ना कि आप उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हो, ना कि आप उसे जज कर लेते हो कि यार तुम कितनी सेल्फिश हो, तुम हमेशा से यही करती हो, तो हर रोज हर बार का तुम्हारा ये नाटक है। जब ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसी लैंग्वेज जब हम बार बार यूज करते हैं तो यस, हमारा जो पैटर्न है लड़ाई करने का, फाइटिंग करने का जो पैटर्न है, वो इशू से हट करके सामने वाले के कैरेक्टर पर अटैक करता है, और उसकी वजह से हमारा रिलेशन जो है वो धीरे धीरे नुकसान की तरफ जाता है। सो नाउ फाइटिंग्स तो कम नहीं होगी, फाइटिंग्स तो बिल्कुल बंद नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों साथ में रह रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ आप लोगों ने अलग तरीके से बिताई है इससे पहले, और आज साथ में है, तो डेफिनेटली दोनों के पैटर्न्स अलग अलग होंगे और उसकी वजह से लड़ाई तो होगी ही। लेकिन इस फाइटिंग को हेल्दी फाइटिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारा रिश्ता डैमेज ना हो, उसकी वजह से हम लोग कुछ 4 गोल्डन रूल्स आज आपको बताने वाले हैं, जिसे आपने अपने दिमाग में फिट कर लेना है। सबसे पहला रूल, नो पास्ट रेगी। कम ऑन, 4 साल पहले क्या बीता, क्या मुद्दा था, उस मुद्दे को उठा करके आज की इस फाइटिंग के अंदर एंटर करना, कम ऑन, ये किसी भी टाइप की मैच्योरिटी नहीं है। पास्ट को अपना हथियार बनाना बंद करें। ये बड़ा है मुद्दा, इस बड़े हथियार को मैं आगे की किसी लड़ाई में यूज करूंगी या करूंगा, ये आपकी बेवकूफ़ी है। सो अपने पास्ट को कोई भी ड्रैग करना बंद करिए और आज का जो करंट मुद्दा है, आज का जो इशू है, उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सेकेंड रूल, नो पब्लिक डिसरिस्पेक्ट। जैसे कि हम अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट एक 4 दीवारी के अंदर करते हैं, वैसा ही रिस्पेक्ट हमें बाहर पब्लिक में भी करना है। 5 दोस्तों के बीच हमें अपने पार्टनर को कभी भी ब्लेम नहीं करना है या फिर उसे डिसरिस्पेक्ट जैसा फील हो ऐसी कुछ लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रहे। रूल नंबर 3, नो साइलेंट पनिशमेंट। ऐसा कई बार होता है, मैंने कई ऐसे कपल को देखा है जो जब किसी फाइट में या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उस बीच में उन लोगों ने आपस में बात करना बंद कर दिया, यानी कि बिल्कुल ही साइलेंटली एक दूसरे को पनिश कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। कम ऑन, आप लोग एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेशन इज द सॉल्यूशन। साइलेंट पनिशमेंट एक दूसरे को देना बंद करिए। एंड द लास्ट वन, द 4th रूल, नो विनिंग मेंटालिटी। यानी कि
अगर कोई लड़ाई आप दोनों के बीच हो रही है तो आप पार्टनर्स के बीच में ये मेंटेलिटी होना बहुत जरूरी है कि हमें इस मुद्दे को, इस आर्ग्यूमेंट को हमें जीतना नहीं है, जबकि इस मुद्दे का असली मतलब है एक दूसरे को समझना। हम आर्ग्यू इसलिए कर रहे हैं कि तुम सही हो मैं गलत, या मैं सही हूँ तुम गलत, ये जीत हासिल करने के लिए नहीं, जबकि एक दूसरे को सिर्फ समझने के लिए हम ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। सो याद रहे, अगर आप कोई भी फाइट के बाद सिक्योर फील कर रहे हैं तो यस, ये रिलेशनशिप अभी भी हेल्दी है। लेकिन अगर आप किसी फाइट के बाद, किसी आर्ग्यूमेंट के बाद एक दूसरे के साथ इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो यस, आपका रिलेशनशिप थोड़ा थोड़ा सा डैमेज हो रहा है। तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रहे और अपने गोल्डन रूल्स को जरूर फॉलो करें जो आज हमने आपको बताया है। सो याद रहे, आपका टोन ज्यादा अच्छा होना चाहिए आपके शब्दों से, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए आपकी जीतने से, और आपका मैच्योरिटी ज्यादा अच्छा होना चाहिए आपकी ईगो से। अगर फिर भी सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पैटर्न जो आपकी जिंदगी में बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई ऐसा रिलेशनशिप पैटर्न जो कि आपके रिश्ते को डैमेज कर रहा है, तो डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस जरूर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।